सोराब खान जिरगे के सामने कहता है कि वो आज तक आगा जान और बीबी जान की वजह से खामोश रहा, लेकिन अब कबीले की इज्जत का सवाल है, इसलिए वो सच सबके सामने रखना चाहता है। सोराब खान कहता है कि बानो की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से बानो ने अपनी जान ली थी। जिरगे के लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि अगर इतना बड़ा मामला था तो उनसे ये बात पहले क्यों छुपाई। सोराब खान जवाब देता है कि उस वक्त खानदान की इज्जत का सवाल था, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार की। सरबुलंद फौरन सोराब खान की बात को झुठला देता है। वो कहता है कि बानो को वो बचपन से जानता है और वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। सरबुलंद कहता है कि सोराब खान सिर्फ इल्जाम लगा रहा है और उसके पास कोई सबूत नहीं। फिर वो एक बहुत अहम सवाल जिरगे के सामने रखता है। अगर बानो ने वाकई पहाड़ से कूदकर अपनी जान ली थी तो उसकी लाश कहाँ है? उसका कोई निशान क्यों नहीं मिला? अगर कोई शख्स पहाड़ से गिरकर मरता है तो उसका कोई ना कोई निशान जरूर मिलता है, लेकिन बानो के मामले में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। सरबुलंद कहता है कि सिर्फ किसी पर इल्जाम लगा देने से वो इल्जाम सच नहीं बन जाता, उसके लिए सबूत भी जरूरी होता है। सरबुलंद फिर कहता है कि अगर सिर्फ इल्जाम लगाना ही सबूत होता तो वो भी कह सकता है कि उस पर होने वाला जानलेवा हमला सोराब खान के कहने पर हुआ था। सोराब खान इस बात पर गुस्सा हो जाता है और सरबुलंद को कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। सरबुलंद जवाब देता है कि उसका सवाल बिल्कुल सीधा है। वो कहता है कि अपने ही घर में, अपनी ही हवेली में और अपनी ही जमीन पर अगर किसी की जान लेने की कोशिश हो तो क्या उसके जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि दुश्मन घर के अंदर मौजूद है। सरबुलंद कहता है कि उस दिन उसने जो फैसला किया वो अपनी जान बचाने के लिए सोच समझ कर किया था। उस वक्त उसके पास हॉस्पिटल जाने का भी वक्त नहीं था और दुश्मन उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो जरमला के कमरे में गया और अपनी जान बचाई। सरबुलंद जिरगे के बुजुर्गों को यकीन दिलाता है कि उसने जो कुछ किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। वो कहता है कि शेरदिल की मौत और उस पर होने वाले हमले के पीछे जो साजिश है वो जल्द सबके सामने आ जाएगी। सरबुलंद कहता है कि वो असल मुजरिम के बहुत करीब पहुंच चुका है और बहुत जल्द पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। जिरगे के बुजुर्ग सोराब खान से कहते हैं कि इतने इल्जाम लगाना ठीक नहीं, सरबुलंद जख्मी है और उसकी जान पर वाकई हमला हुआ था। बुजुर्ग कहते हैं कि असल फिक्र ये होनी चाहिए कि पहले उनका एक सरदार कत्ल हुआ और अब दूसरे सरदार की जान को खतरा है। इस वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय असल दुश्मन को ढूंढना जरूरी है। जिरगे का एक बुजुर्ग कहता है कि सरबुलंद ने हालात को देखते हुए जो फैसले किए वो समझ में आते हैं, लेकिन सरबुलंद का एक गैर औरत के साथ कमरे में मिलना कबीले की रिवायत के बिल्कुल खिलाफ है। बुजुर्ग कहते हैं कि सरबुलंद ने राबिया को पनाह दी है और कबीले की रिवायत के मुताबिक जिस शख्स को इस हवेली में पनाह दी जाए उसकी हिफाजत करना भी जरूरी है, इसलिए राबिया को हवेली से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही एक और फैसला किया जाता है, अगर राबिया को हवेली में रहना है तो सरबुलंद को उससे शादी करनी होगी। जिरगे में मौजूद लोग इस फैसले को दुरुस्त करार देते हैं। जिरगे का फैसला होने के बाद जरमला अपने कमरे में होती है। शीरीन उसके कमरे में आ जाती है। शीरीन जरमला को ताना देती है और कहती है कि उसने बहुत बहादुरी दिखाई है। शीरीन कहती है कि उसने सबको धोखा दिया और सरबुलंद को अपने कमरे में छुपा कर रखा। वो जरमला से कहती है कि बाहर बीबी जान के सामने वो बिल्कुल मासूम बनकर फिरती रही और अंदर अपने महबूब के साथ वक्त गुजारती रही। जरमला शीरीन को सख्त लहजे में कहती है कि अपनी जबान संभाले। वो पूछती है कि तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत क्यों आई। शीरीन जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सरबुलंद को अपने जाल में फंसाकर पूरी हवेली उसकी हो गई है। शीरीन कमरे में रखी चीजों को देखकर ताना देती है और पूछती है कि सरबुलंद उसके कमरे में किस तरफ सोया था। जरमला भी चुप नहीं रहती। वो कहती है कि सरबुलंद उसके कमरे में क्यों आया था इस जवाब मेरे पास है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम फोन पर किससे बातें करती हो। शीरीन फौरन इनकार करती है और कहती है मेरे पास कोई फोन नहीं। जरमला कहती है कि फोन तो तुम्हारे पास है और मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी। फिर वो शीरीन से कहती है कि अब उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए। शीरीन कहती है कि मुझे पता चला है कि जिरगा बुलाया गया है और अब देखते हैं कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। जरमला कहती है कि जिरगे को सरबुलंद संभाल लेगा, लेकिन जब तक मैं इस हवेली में हूँ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगी। जरमला कहती है कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी आंखें हर जगह हैं और तुम चुप कर जो कुछ भी करती हो मैं वो सब जानती हूँ। उधर राबिया और सरबुलंद बात करते हैं। राबिया जिरगे के फैसले के बारे में पूछती है कि क्या बुजुर्गों ने सरबुलंद की बात मान ली। सरबुलंद बताता है कि उसकी बात सुनी गई, लेकिन जिरगे में एक और फैसला भी हुआ है। राबिया पूछती है कि कैसा फैसला। सरबुलंद कहता है कि फैसला उन दोनों की शादी के बारे में हुआ है। राबिया ये सुनकर खामोश हो जाती है। जिस मामले की वजह से उसकी और सरबुलंद की इज्जत पर सवाल उठाया गया था, अब उसी मामले का फैसला शादी की सूरत में सामने आ चुका था।